समुद्र झर उगल रहा था, हर लहर मृत्यु लेकर आ रही थी। जल काला पड़ चुका था, हवा विष बन चुकी थी, धरती मर रही थी, कोई नहीं बच पा रहा था। देव भी भयभीत थे, सांस लेना भी मृत्यु बन चुका था। पक्षी आसमान से गिरने लगे। वासुकी समुद्र मंथन का केंद्र जो चाहकर भी उस झर से दूर नहीं जा सकता था। देवता भागे, असुर भागे, हर कोई अपनी जान बचाने में लगा था। झर सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा तक को जला रहा था। भगवान शिव आगे आए। जहां सब भाग रहे थे वहां वो अडिग खड़े थे। पार्वती ने देखा समुद्र से उठता हुआ वह विनाश उनकी आंखों में। महादेव आगे बढ़े, उन्होंने उस विष को अपनी हथेली में उठा लिया और बिना एक पल रुके महादेव ने उसे पी लिया। पार्वती ने तुरंत उनका कंठ थाम लिया। विष नीचे नहीं उतरा, वह उनके कंठ में ही ठहर गया और उनका कंठ नील हो उठा। विनाश थम गया, सृष्टि बच गई और उस दिन शिव बने नीलकंठ। लेकिन समुद्र मंथन अभी समाप्त नहीं हुआ था। देवताओं ने फिर अपनी दृष्टि समुद्र पर टिकाई। तीनों लोग इस मंथन को देख रहे थे। स्वर्ग, मृत्युलोक और पाताल, सभी की निगाहें अब एक ही चीज पर थीं। उन्होंने अपना विशाल धनुष उठाया। वासुकी उनकी डोरी बने। तीनों नगर एक सीध में आने लगे। तुम केवल सर्प नहीं, मेरे संकल्प की शक्ति हो वासुकी। और उसी क्षण महादेव के सामने उनका सर्प जाग उठा। ना क्रोध ना भय, बस एक संकेत, जैसे स्वयं प्रकृति महादेव के साथ खड़ी हो। महादेव ने धीरे से अपना धनुष उठाया। ये कोई साधारण बाण नहीं था, ये था त्रिपुर के अंत का संकल्प। जैसे ही डोरी खींची, समय की रेखाएं कांप उठीं और उस बाण में सृष्टि की समस्त शक्तियां समा गईं। आकाश गरज उठा, बिजलियां उस एक बिंदु की ओर झुक गईं। तीनों नगर अब एक सीध में थे और उस एक बाण से त्रिपुर का अंत निश्चित हो गया। देवताओं ने राहत की सांस ली और पूरी सृष्टि महादेव के जयकारों से गूंज उठी। पर महादेव विजय के बाद भी शांत रहे, क्योंकि उनके लिए ये युद्ध नहीं, धर्म की रक्षा थी। युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन एक रिश्ता और गहरा हो गया। वासुकी अब सिर्फ एक नाग नहीं थे, वो महादेव के अपने हो चुके थे। समय बीता, युग बदले और महाभारत काल में पांडव वनवास पर थे। और उन्हीं दिनों एक दिन भीम अकेले जंगल में निकल पड़े। वो नहीं जानते थे कि आगे उनका सामना किससे होने वाला है। जंगल की खामोशी में अचानक धरती सरकने लगी। पेड़ों के बीच से एक विशाल नाग निकल आया और पलक झपकते ही उसने भीम को जकड़ लिया। और तभी वहां एक ऋषि प्रकट हुए। जहां बल असफल हो गया था, वहां ज्ञान ने कदम रखा। ऋषि मुस्कुराए और बोले, हर शक्ति नम्रता से ही पूर्ण होती है। और तभी वो नाग रूप बदलने लगा। वो कोई साधारण सर्प नहीं था, वो नाग वंश का एक श्रापित राजा था। और उसी पल भीम समझ गए, हर शक्ति किसी बड़ी शक्ति के आगे झुकती है। अब युद्ध नहीं था, अब सामने सत्य खड़ा था और भीम पहली बार उसे स्वीकार कर रहे थे। कभी ये एक महान राजा था, नागों का स्वामी, लेकिन एक श्राप ने इसे इस रूप में बांध दिया। कभी सब कुछ शांत था, राज्य, सम्मान और संतुलन, लेकिन एक गलती ने सब कुछ बदल दिया। स्वतंत्रता, जो कभी उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, वही उससे छीन ली गई। अहंकार जब मर्यादा भूल जाता है तो राजाओं को भी श्राप झेलना पड़ता है। जब सत्य सामने आया, ताकत नहीं, पश्चाताप बोल रहा था। राजा अब योद्धा नहीं रहे, एक श्रापित आत्मा बन चुके थे। मुक्ति इतनी आसान नहीं होती, पाप जलते हैं तभी आत्मा शुद्ध होती है। और आज एक राजा अपनी ही अग्नि परीक्षा दे रहा था। जब सिर झुकता है तभी श्राप टूटने लगता है। और आज अहंकार पूरी तरह समाप्त हो चुका था। जब अहंकार टूटता है तभी आत्मा शिव से जुड़ती है और उसी क्षण
श्राप समाप्त हो गया। जब अहंकार मिटता है तभी आत्मा अपने वास्तविक रूप को पाती है। और इस बार एक श्रापित राजा नहीं, एक मुक्त आत्मा जन्म ले चुकी थी। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो परंपरा बन जाती हैं और आज भी उस श्रापित राजा को देवता मानकर पूजा जाता है। समय बीत गया लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। आज भी उस नाग की कथा श्रद्धा बनकर जी रही है। कहानी सिर्फ इतिहास नहीं बनती, वो पीढ़ियों में जीती है और जब विश्वास आगे बढ़ता है तो वो अमर हो जाता है। बंधन टूट चुका था, अहंकार अब शांति में बदल गया था और जो कभी श्राप था वो अब मुक्ति बन चुका था। अहंकार जब सीमा पार करता है तो देवता भी मौन नहीं रहते। उस दिन एक राजा ने धर्म को चुनौती दी थी। विनम्रता सामने खड़ी थी और अहंकार उसे देख भी नहीं पा रहा था। से विनाश की शुरुआत हुई। अंतिम चेतावनी दी जा चुकी थी, लेकिन अहंकार सुनना नहीं चाहता था और उसी क्षण भाग्य ने अपना फैसला सुना दिया। जो कभी भय था अब श्रद्धा बन चुका था, क्योंकि लोग समझ चुके थे ये कोई साधारण नाग नहीं है। पार्थ, धर्म से भागना समाधान नहीं है। तुम्हारा कर्तव्य ही तुम्हारा धर्म है। पार्थ, डर तुम्हें कमजोर बना रहा है, याद करो तुम कौन हो। मधुसूदन, कैसे लड़ूं अपने ही लोगों से? ये युद्ध सही कैसे हो सकता है? शक्ति सिर्फ बल में नहीं होती, वो होती है संयम में, ज्ञान में। और जब शक्ति और ज्ञान एक हो जाए तब जन्म लेते हैं वासुकी जैसे रक्षक।